ठीक है, मैं उससे बात कर लूँगी, पर प्लीज़ इमोशंस में आके तुम मुझसे कोई वादा मत करना, ठीक है? ठीक है। देख गरिमा, मैं क्या कह रही थी कि तू ना मेरी बात को पहले ध्यान से सुनना, उसको समझना और उसके बाद रिएक्ट करना। जी ठीक है भाभी। गरिमा, मर्द जो होता है ना, वो एक पंछी की तरह होता है, और पंछी की ना आदत होती है कभी इस डाल पर बैठ जाने की, तो कभी उस डाल पर बैठ जाने की, कभी कहीं बैठ जाने की। लेकिन पंछी की ना एक खास बात भी होती है कि वो शाम होते होते अपनी डाली पर वापस आकर बैठ जाता है। भाभी आप कहना क्या चाहती हैं? गरिमा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मर्द भी एक पंछी की तरह ही होता है, जो शाम होते होते अपनी डाली पर वापस आके बैठ जाता है। और देखना, तेजस ने तुझे छोड़ा तो नहीं। वो चाहता तो वो उस लड़की से शादी कर लेता और तुझे डिवोर्स दे देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि तेजस तुझसे प्यार करता है। और गरिमा, प्यार में ऐसी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैं तेजस को माफ करके उसके पास वापस चली जाऊं? हाँ, भाभी आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब देंगी आप? बिल्कुल दूंगी, पूछना। भाभी एकदम सच सच जवाब देना। हाँ, एकदम सच सच जवाब दूंगी गरिमा, पूछ। अगर यही काम भैया करते तो भी आप यही कहती? तब भी आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें करती? भाभी दूसरों की सिचुएशन पे ज्ञान देना बहुत आसान होता है, जब वही सिचुएशन खुद के साथ गुजरती है ना, तब कहने और करने में बहुत फर्क होता है।
गरिमा, सुमन का ये कहने का मतलब नहीं था। भैया आप भी। देख गरिमा, हम दोनों को गलत मत समझ। सुमन जो भी कह रही है तेरी भलाई के लिए कह रही है बेटा। कैसी भलाई भाभी? बताइए मुझे, कैसी भलाई? देख गरिमा, तू प्रेग्नेंट है और 9 महीने बाद तू एक बच्चे को जन्म देगी। तू क्या चाहती है कि तू उस बच्चे को अकेले पाले या उस बच्चे को उसके बाप का प्यार ना मिले? ये तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी ना। माना कि तेजस की गलती बहुत बड़ी थी या बड़ी है, लेकिन उस गलती की सजा वो आने वाला बच्चा क्यों भुगते? और गरिमा, ऐसा तो नहीं है कि तेजस ने अपनी गलती की माफी नहीं मांगी या वो अपनी गलती को लेकर शर्मिंदा नहीं है। वो तो माफी मांग रहा था ना, तूने ही उसे मौका नहीं दिया। गरिमा, एक गलती तो माफ की ही जा सकती है ना। गरिमा, हम औरतों की विडंबना ही यही है कि हमें मर्द की छोटी मोटी गलती को माफ करना ही पड़ता है। तो अगर बाहर निकल कर देखेगी ना, तो हर एक औरत अपनी शादी बचाने की कोशिश में लगी हुई है। कोई समाज में अपनी इज्जत बचाने के कारण बचा रही है या कोई अपने बच्चों के लिए बचा रही है, लेकिन हर एक औरत शादी में समझौता ही कर रही है। तो देख बहन, मैं तो यही कहूंगी कि अपने लिए ना सही तो अपने आने वाले बच्चे के लिए ही तू तेजस को एक चांस दे दे। और देख बहन, अगर तू प्रेग्नेंट ना होती ना, तो मैं तुझे समझौता करने के लिए बोलती भी नहीं। लेकिन प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी के बाद औरतों को बच्चों की परवरिश में अपने पतियों की जरूरत पड़ती ही है। और तू चिंता क्यों करती है? हम तुझे तेजस के पास लेकर जाएंगे और तेजस से आराम से बैठकर बात करेंगे और ये अश्योर करेंगे कि आगे ऐसा कुछ ना हो। तुझे तेजस को एक मौका और देकर देखना चाहिए। ये तेरे लिए और तेरे आने वाले बच्चे दोनों के लिए ज़रूरी है। भैया, भाभी, आप दोनों मुझसे बड़े हैं, मेरी भलाई चाहते हैं। एक सवाल आप दोनों से पूछ सकती हूँ? सब पूछना। तेजस को माफ करके उसके पास वापस जाने का फैसला मेरे लिए सही होगा? बिल्कुल होगा, और इसकी अश्योरिटी हम दोनों लेते हैं। ठीक है भाभी, आप दोनों के कहने पर मैं तेजस को एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ।
देख कौन है। अरे भाभी आप आइए। ठीक है भाई, मैं निकलता हूँ। तेजस जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सुमन, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम तीनों यहाँ इतनी रात में, कोई बात? वो हम दोनों गरिमा को यहाँ लेकर आए थे। चलो, लगता है इसके अकल ठिकाने पर आ गई। तेजस, ये तो आप मानते हैं ना कि आपसे गलती हुई है? कौन सी गलती? गरिमा ने हमें आपकी गलती के बारे में बता दिया है। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी गलती के बारे में बताया? वो आपके अफेयर के बारे में गरिमा ने बताया। अच्छा, हाँ हाँ। तो आप मानते हैं ना कि आपसे गलती हुई है? हाँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। इसके लिए मैंने गरिमा से माफ़ी भी मांगी थी। गरिमा, तुमने बताया नहीं इन दोनों को? हाँ, बताया ना। और मैं भी इसको यही समझा रहा था कि कभी कभी गलती हो जाती है। एग्जैक्टली, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि कभी कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। पर पता नहीं क्यों गरिमा समझी नहीं और घर छोड़कर चली गई। हाँ, हमने भी इसको यही समझाया है कि अनजाने में हुई गलती को माफ़ कर देना चाहिए। गरिमा, तुम्हारा भाई तो काफी समझदार है। देखो कितनी समझदारी वाली बातें कर रहा है। तुमने नहीं की इतनी समझदारी वाली बातें।
राजीव, कुछ सिखाते क्यों नहीं अपनी बहन को? अपनी वाली समझदारी थोड़ी इसे भी दो। अगर इतनी समझदारी वाली बातें तुम की होती तो इतनी रात में इन दोनों को परेशान नहीं होना पड़ता। तो फिर क्या डिसाइड किया है गरिमा ने? गरिमा अब सब कुछ भूलकर दोबारा यहाँ रहने को तैयार है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर हमें आपसे एक गारंटी चाहिए। किस बात की गारंटी? ये जो कुछ भी हुआ है ये अब दोबारा नहीं होना चाहिए। ऑर्डर दे रहे हो? मतलब कि ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ आपको ऑर्डर देने वाला। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो, फिर तो अच्छी बात है अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो। राजीव, सुमन, देखो ये बात मैंने गरिमा को भी कही थी और तुम दोनों से भी कह रहा हूं। मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं। यार तुम दोनों ही बताओ, इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपना हंसता खेलता संसार खराब कर लेगा? यार मैं गरिमा से प्यार करता हूं और इसीलिए इतने एफर्ट लगा रहा हूं। वरना राजीव तुम बताओ, मुझे तुम्हारी बहन को छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? वही बात हमने भी गरिमा को समझाई है और गरिमा समझ भी गई है, इसलिए आज वापस आई है। क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि उसका हंसता खेलता संसार खराब हो। यार तुम दोनों अच्छे लोग हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों हम दोनों की वजह से परेशान हो। मैं तो ये चाहता भी नहीं था कि हम दोनों की बात तुम दोनों तक पहुंचे। यार हम दोनों के आपस की बात थी, हम दोनों आपस में सुलट लेते, पर पता नहीं क्यों गरिमा समझी नहीं और घर छोड़कर चली गई। पर अभी आ गई है और पूरे दिल से आई है। अब तेजस जी आपकी जिम्मेदारी है कि ये सब दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, दोबारा नहीं होगी। ठीक है, फिर तो सब सुलझा हुआ है मामला। चले। ठीक है तेजस जी, हम चलते हैं। ठीक है।
अपना ध्यान रखना गरिमा। ठीक से रहना गरिमा। साला हरामी, देखा कैसे चौड़ में बैठा हुआ था, जैसे साला पता नहीं कितना बड़ा काम करके बैठा। मेरी बहन का मामला है, वरना साले का मुंह तोड़ के लाल कर देगा। कोई बात नहीं, तुम गुस्सा मत करो। आखिरकार हम लड़की वाले हैं और लड़की वालों को झुक कर ही रहना पड़ता है। और ये सब हम गरिमा के लिए तो कर रहे हैं। तेजस का क्या, वो तो डिवोर्स लेगा और दूसरी शादी कर लेगा। जिंदगी किसी खराब होगी, हमारी लड़की की। इसीलिए तुम गुस्सा मत करो। तुम सिर्फ ये सोचो कि आज तुमने जो कुछ भी किया वो अपनी बहन के लिए किया। यार सच पूछो तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था गरिमा को वहां छोड़ने का। साला कैसा बैठ के दारू पी रहा था। साले को इतनी शर्म नहीं है, बीवी घर छोड़ के चली गई है, उसको मनाने जाओ, दोस्त के साथ बैठ के दारू पी रहा है। छोड़ो ना, हमें क्या, वो दारू पिए या और कुछ भी करे, उससे हमें क्या मतलब। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी लड़की ठीक से रहे, बस। तुम्हें लगता है उसके साथ गरिमा खुश रहेगी? राजीव, सच कहूं तो जितना मैंने अभी तक तेजस को जाना है ना, वो गलती से भी दोबारा ऐसी गलती तो नहीं करेगा। क्योंकि गरिमा अब अकेली नहीं है, उसके पेट में तेजस का बच्चा है और वो नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे से दूर हो जाए। इसलिए वो कभी भी ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। उम्मीद करता हूं ऐसा ही हो। इसीलिए कहते हैं इंसान को अकड़ उतनी ही दिखानी चाहिए जितनी शोभा दे। क्या क्या देख रही है? गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आना भी चाहिए। इसलिए नहीं मैंने क्या किया है, इसलिए कि तूने क्या किया है। तू अगर थोड़ी सी समझदारी दिखा देती तो घर की बात घर में रह जाती। पर तूने क्या किया? तूने बाहर वालों को शामिल कर लिया। क्या मिला बाहर वालों को शामिल करके? कुछ मिला? जिस भाई पर कूदते हुए तू मुझे छोड़कर गई थी, साथ दिया उसने तेरा? नहीं ना? छोड़कर चला गया तुझे। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तेजस? मतलब तुमने गलती की है और अब तुम मुझे ही बड़ा बन के दिखा रहे हो। बड़ा बन के दिखा रहा हूं? मैं बड़ा हूं। जितनी बेइज्जती तूने मेरी समाज में करवाई, उसके बावजूद मैंने तुझे एक्सेप्ट किया है। क्या कहा तुमने?
तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। और नहीं तो क्या, तूने मेरी जो बेइज्जती करवाई, अगर मैं चाहता तो तुझे तेरे भाई के साथ भेज सकता था। क्या कर लेती तू? तू कुछ नहीं कर पाती। तेजस, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम कितनी बेशर्मी से बात कर रहे हो? मतलब गलती तुमने की है और मुझे एहसान दिखा रहे हो कि तुमने मुझे एक्सेप्ट किया है। गलती? गलती? कौन सी गलती? दूसरी शादी करके बैठा हूं क्या, जो तू बार बार गलती 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 कर रही है? एक छोटा सा अफेयर ही तो किया था। मतलब तुमने कोई गलती नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे इतना चलता है, मैं मर्द हूं, बाहर निकलता हूं, लड़कियों से मिलता हूं, फिसल गया। इसके बदले मैंने तुझसे माफी मांगी ना, पर तूने क्या किया? तूने बाहर वालों को शामिल कर लिया। क्या मिला बाहर वालों को शामिल करके? कुछ मिला? नहीं ना। तेरा भाई आया और चुपचाप तुझे छोड़कर चला गया। एक बात अच्छे से जान ले, तेरे लिए जो हूं वो मैं हूं। मायके वाले लड़की की रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब ससुराल वाले उसे पूछते हैं, उसका पति उसे पूछता है, वरना शादी के बाद लड़की बर्डन बन जाती है मायके वालों की। और एक चीज और, लड़की जब 4 दिन की छुट्टी पर जाती है ना, तभी मायके में उसकी पूछ होती है। हमेशा के लिए चली जाए तो पीछा छुड़ाने लगते हैं। और ये बात आज तुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तेरा भाई आया और तुझसे पीछा छुड़ाकर निकल लिया। एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरे लिए बस मैं ही हूं। अगर मैंने भी तुझसे पीछा छुड़ा लिया ना, तो रोड पर भीख मांगते फिरेगी। ये बात अच्छे से समझ ले। गरिमा, एक गिलास नींबू पानी लाना। गरिमा, गरिमा, एक गिलास नींबू पानी लाना। आठ दिसंबर 2025, ये डेट मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। आज ही के दिन मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिली, जब मुझे पता चला
मैं प्रेग्नेंट हूँ और आज ही के दिन मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा जब मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चला। तेजस, तुमने मेरी जिंदगी के सबसे खुशी वाले दिन को सबसे ट्रॉमा वाले दिन में बदल दिया और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। मन तो कर रहा है कि अभी जब तुम मेरे बगल में सोए हुए हो तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जान से मार दूं, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए मुक्ति हो जाएगी और तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें मुक्ति तो नहीं दे सकती। तो फिर तुम्हारे किए के लिए मैं तुम्हें क्या सजा दूं? तेजस, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली, तुम्हारा प्यार। तो अब मैं भी तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज छीनने जा रही हूँ, हमारा बच्चा। हाँ तेजस, मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे को दूर कर रही हूँ, पर यकीन मानो मैं तुमको इससे बदतर सजा देना चाहती थी, पर इससे बदतर सजा तुम्हारे लिए क्या होगी कि तुम अपने बच्चे की शक्ल ही ना देखो, तुम्हें जीवन भर ये पता ही ना चले कि तुम्हें लड़का हुआ या लड़की, वो तुम पर गया है या मुझ पर। यकीन मानो तेजस, ये सजा तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर सजा होगी। जिस तरह से मैं तड़पी हूं तेजस, उसी तरह से अब तुम तड़पोगे अपने बच्चे के लिए, वो भी जिंदगी भर।